हेलो एवरीवन। तो आज के दिन की शुरुआत हुई मेरी थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आराम के साथ, क्योंकि शादी के बाद माँ का घर इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ सुकून। जैसे शहर की भीड़ भाड़ से ब्रेक लेने के लिए लोग अपने गांव आते हैं, थोड़ी अच्छी हवा के लिए और थोड़े अपनेपन के लिए, ठीक वैसे ही माँ का घर एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ ठीक वैसा रहता है जैसा बचपन में था। तो थोड़ा आराम करने के बाद मैंने उठाया न्यूज़पेपर। शहर की भाग दौड़ की खबरें पढ़ते हुए लगा कि शहर से दूर होने का सुकून और शांति उस दौर से कितना अलग है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैंने पढ़ा एनसीईआरटी, सिंपल से शब्दों में लिखी ये किताब जो हमेशा बेसिक्स याद दिलाती है। याद है जब हम स्कूल में थे और इन बुक्स को समझना हमें कितना मुश्किल लगता था, और आज देखो सब कुछ कितना बदल गया है ना। जब इंसान शांति से बैठ जाए ना तो मन भी उलझन में पड़ जाता है, लगता है अब क्या करें। ऐसे ही इधर उधर ढूंढने के बाद मुझे एक किताब मिली। यह है प्रेमचंद द्वारा लिखी निर्मला, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक लड़की के जीवन की दास्तान नहीं बल्कि उस दौर के समाज का आईना है। हर पन्ने में एक दर्द छिपा है, एक मजबूरी है और एक सच्चाई है जिसे पढ़ना कभी आसान नहीं होता, लेकिन छोड़ना भी मुमकिन नहीं होता। और शायद इसीलिए माँ के घर बैठकर इसे पढ़ना अलग ही एहसास देता है। जैसे कहानी भी कह रही हो कि जिंदगी के हर रंग, चाहे खुशी हो या दुख, सबको अपनाना जरूरी है। निर्मला की कहानी अलग है। उसकी शादी एक ऐसी व्यक्ति से कर दी गई है जो उससे कई साल बड़ा था, और उसके जीवन की राह दुख और सामाजिक बंधनों से भर गई। मेरी जिंदगी उस तरह की नहीं है, लेकिन प्रेमचंद जी के शब्द मुझे ये समझाते हैं कि हर युग में एक स्त्री का मन, उसके सपने और उसके छुपाए हुए दर्द कितने गहरे होते हैं। कहानी पढ़ते हुए लगता है जैसे एक औरत की खामोशी भी अपनी कहानी कहती है। माँ के घर की शांति और प्रेमचंद के शब्दों की गहराई दोनों मिलकर एक अजीब सा एहसास दे रहे हैं। जैसे मैं सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ रही बल्कि समझ रही हूँ कि कहानियाँ हमेशा सिर्फ कैरेक्टर्स की नहीं होती, कभी कभी वो हमें अपने अंदर झांकने का मौका भी देती हैं।